संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आरोपी नीलम के घर पहुंची। आरोपी नीलम जींद की घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम उचाना के एसएचओ बलवान सिंह को साथ लेकर पहुंची। महिला पुलिस भी साथ में मौजूद है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी नीलम का कमरा भी खंगाला जा रहा है। मीडिया से बनाई गई है अभी दूरी और 5 गाड़ियों के साथ स्पेशल सेल की टीम पहुंची। आरोपी नीलम को साथ नहीं लाई है टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सीधा तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। संसद की सुरक्षा चूक के मामले की जांच अभी तेजी के साथ चल रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आरोपी नीलम के घर पर पहुंची है और आरोपी नीलम जींद के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम उचाना के एसएचओ बलवान सिंह को साथ लेकर यहां पर पहुंची है और घर की छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। महिला पुलिस भी साथ में मौजूद है और परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में आरोपी नीलम का कमरा भी खंगाला जा रहा है। मीडिया से अभी फिलहाल दूरी बनाई गई है। किसी भी तरह का बयान मीडिया में अभी नहीं दिया जा रहा है। कोई भी जानकारी अभी मीडिया के साथ साझा नहीं की जा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीलम का ये घर है और इस घर पर पुलिस टीम पहुंची है। हालांकि यहाँ पर नीलम को पुलिस टीम जो है वो अपने साथ लेकर नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ पर महिला पुलिस भी पहुंची है। नीलम के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। नीलम के कमरे को खंगाला जा रहा है। कुछ सबूत जुटाने की वहां से भी कोशिश की जा रही है और 5 गाड़ियों के साथ यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। आरोपी नीलम को साथ लेकर पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन महिला पुलिस जरूर साथ में है और पूरे घर को खंगाला जा रहा है। सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है फिलहाल पुलिस और हर तरह से, हर एंगल से जांच की जा रही है। नीलम के घर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। उचाना एसएचओ को साथ लेकर यहाँ पर स्पेशल टीम पहुंची है और स्पेशल सेल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो इस वक्त नीलम के घर पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद जांच शुरू की, परिवार वालों से पूछताछ शुरू की और घर में छानबीन भी की जा रही है। नीलम के कमरे की तलाशी भी ली जा रही है कि कुछ दस्तावेज या फिर किसी भी तरह की कोई चीज, यहां से कोई सबूत उनके हाथ अगर लगता है तो आगे मामले में और खुलासे हों। बता दें कि पहले ये अनुमान जताया जा रहा था कि नीलम के घर तो पुलिस जाएगी ही, उसके घर पर छानबीन भी करेगी, उसके कमरे की तलाशी भी लेगी, लेकिन हो सकता है कि नीलम भी साथ में हो सकती है, लेकिन नीलम को यहाँ पर पुलिस लेकर नहीं पहुंची। अधिक अपडेट हमारे सहयोगी हमारे साथ साझा करेंगे। गुलशन चावला हमारे साथ जुड़ गए। गुलशन, देखिए, जिस चीज का शाम से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जल्द ही नीलम के घर पर पुलिस पहुंच सकती है, स्पेशल टीम पहुंच सकती है, स्पेशल सेल की टीम जो है 5 गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंची है और छानबीन की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं, संसद सुरक्षा चूक मामले के अंदर आरोपी नीलम के घर पुलिस की टीम पहुंची और स्पेशल एसआईटी टीम भी दिल्ली से पहुंची है और 5 गाड़ियां साथ में मौजूद है और उचाना के एसएचओ भी मौके पर मौजूद है और उन्होंने मीडिया से काफी दूरी बनाई हुई है। वो नीलम के घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। नीलम के परिजनों से बात की जा रही है और मैं बता दूं, उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी साथ थी और अभी सूत्रों से पता लगा कि नीलम को वो साथ नहीं लेकर आए हैं। नीलम उनके साथ मौके पर मौजूद नहीं है और नीलम का कमरा खंगाला जा रहा है और नीलम के परिजनों से पूछताछ की जा रही है कि नीलम का स्वभाव कैसा था, वो यहाँ से कब गई थी और आखिरी बार आपकी कब मुझसे फोन पर बात हुई थी और वो कहां तक पड़ी हुई है। इस तरह की सारी बातें उनके परिजनों से जांच की जा रही है, उनसे बात। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि परिवार वालों से हर तरह के सवाल जो है नीलम से जुड़े हुए किए जा रहे हैं कि नीलम की कहां तक की पढ़ाई हुई है, नीलम से आखिरी बार उनकी कब बात हुई थी, क्या कुछ जानकारी उनको नीलम की जिंदगी के बारे में है। ये तमाम तरह के सवाल जो है नीलम के परिवार वालों से किए जा रहे हैं। हालांकि पहले ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा था कि नीलम को भी पुलिस साथ लेकर पहुंच सकती है नीलम के घर पर और वहां पर उनके मौजूदगी में उनके घर को तलाशा जाए, उनके कमरे की तलाशी ली जाए, उनके परिवार वालों से सवाल किए जाएं, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस पहुंची है वहां पर, तलाशी अभी जारी है, परिवार वालों से पूछताछ की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इसी के साथ बता दें कि महिला पुलिस भी वहां पर पहुंची है और परिवार वालों से एक एक कर पूछताछ की जा रही है। हो सके तो पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। और इसी के अलावा बता दें कि देर रात जो है नीलम के घर पर पुलिस पहुंची है। उचाना एसएचओ भी साथ में मौजूद हैं और देर रात वहां पहुंचकर पूरे मामले में तफ्तीश दी जा रही है। सबूत जुटाने की कोशिश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हमारे सहयोगी ने जानकारी दी
कि 5 गाड़ियां वहां पर पहुंची जिसमें महिला पुलिस भी मौजूद थी और उन्हीं को साथ ले जाकर अंदर तलाशी की जा रही है और वहां पर परिवार वालों से तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इस तलाशी के बाद, इस पूछताछ के बाद नीलम के जो परिवार वाले हैं वो कुछ जानकारी साझा करें, क्योंकि फिलहाल तो पुलिस ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गुलशन चावला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और अपडेट हम ले लेते हैं। गुलशन, देखिए, पहले जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि नीलम को भी साथ ले जाया जा सकता है, लेकिन नीलम साथ में नहीं है। ये गाड़ियां वहां पर पुलिस की किस वक्त पहुंची हैं और कितने वक्त तक ये तलाशी वहां पर चल रही है? गुलशन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए हमारे सहयोगी से हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देर रात वहां पर पुलिस पहुंची है और 5 गाड़ियां पुलिस की पहुंची हैं और देर रात गाड़ियों ने वहां पर पहुंचकर नीलम के घर की तलाशी शुरू की है। नीलम के कमरे की तलाशी की जा रही है, नीलम के परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं और देखना होगा कि कब तक ये जो जांच पड़ताल है ये चलती है और क्या कुछ हाथ लगता है नीलम के घर से, नीलम के कमरे से पुलिस को। ये भी बड़ा सवाल है, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो है काफी कुछ सबूत जो है यहाँ से मिल सकते हैं। जिस तरीके से पहले से नीलम के परिवार वालों से जब पूछताछ की गई थी पहले भी, तो नीलम के परिवार का एक ही कहना था कि नीलम जो है अपने रोजगार को लेकर काफी दुखी रहती थी, नौकरी की तलाश में नीलम थी, पढ़ाई भी वो पूरी तरह से कर रही थी और उसके साथ साथ कई तरह की परीक्षाएं भी उसने दी थी, लेकिन बावजूद इसके उसको कहीं पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते वो काफी तनाव में रहती थी और अक्सर कहती थी कि किसी भी तरह की नौकरी उसको नहीं मिल रही है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है और उसी के चलते उसमें काफी गुस्सा भी था और बताया भी था कि उसके परिवार वालों ने किसान आंदोलन जब हुआ था उस वक्त वो किसान आंदोलन में भी शामिल हुई थी और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि नीलम जो है वो प्रदर्शनों में शामिल होती रही है। अक्सर जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो वो अक्सर उन प्रदर्शन में शामिल रही है और इसी के अलावा ये भी कहा गया था कि नीलम जो है अक्सर अपने आवाज को उठाती रही है। और जब नीलम को पकड़ा गया था, जब नीलम को संसद के बाहर से पकड़ा गया था, तो उस वक्त भी जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी तब भी नीलम सिर्फ चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि नीलम के पक्ष में उनके गांव वालों ने एक पंचायत भी की थी और उस वक्त नीलम के जो गांव वाले थे वो भी उसके पक्ष में खड़े होते नजर आए थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुलशन, ये पुलिस की गाड़ियां किस वक्त वहां पर पहुंची, कितने वक्त तक ये जांच पड़ताल वहां पर चल रही है, परिवार में कौन कौन लोग इस वक्त घर में मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, परिवार के अंदर उसकी मम्मी है और उसके भाई हैं और उसकी भाभी है और 2 बच्चे हैं। ये 5 लोग घर के अंदर मौजूद हैं और अभी कुछ समय पहले ही पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और जैसे ही आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तुरंत कुछ ही पलों की घटना है जब पुलिस की 5 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। और मैं बताऊं, अचानक SHO भी मौके पर मौजूद है और दिल्ली से SI की जो स्पेशल जांच टीम पहुंची है, 5 सदस्य मौजूद है और उनके साथ नीलम नहीं पहुंची है और आसपास के लोग हैं जो आज वो भी देखने के लिए बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से काफी दूरी बनाई है। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी और घर को पूरी तरह खंगाला जा रहा है और परिजनों से बातचीत की जा रही है। ठीक है गुलशन, वहीं अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर कितने पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होंगे जो वहां पर घर के अंदर गए हैं और क्या पूरे घर की तलाशी वहां पर ली जा रही है और क्या पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, अभी पड़ोसी से पूछताछ की जा सकती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया और घर के अंदर दर्जन पुलिसकर्मी मौके पर अंदर प्रवेश कर गए और पूरा घर खंगाला जा रहा है और नीलम के परिजनों से बातचीत की जा रही है। जो आसपास के लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी उनसे पूछताछ नहीं शुरू की गई है। अभी पहले अंदर लोगों से बातचीत की जा रही है और नीलम का बताया जा रहा है कि नीलम का कमरा खंगाला जाएगा। जिस कमरे में नीलम रहती थी उनके परिजनों से बात की जाएगी कि नीलम यहाँ से कब रवाना हुई थी और वो कहाँ क्या क्या करती थी, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। क्योंकि जो नीलम से पूछताछ है उन दोनों बातों का मिलान किया जाएगा, क्या नीलम सच बोल रही है या उसके परिजन झूठ बोल रहे हैं। दोनों बातों का मिलान करने के बाद ही कुछ आगे खुलासा हो पाएगा कि आखिर नीलम के किन किन लोगों से संबंध थे और नीलम ने पढ़ाई कहाँ कहाँ की हुई थी। और बताया जा रहा है कि नीलम जिस गुरुकुल में पढ़ती थी वहां से भी कोई उनके टीचरों से भी बात की जा सकती है कि नीलम का स्वभाव किस तरह का था।
बिल्कुल गुलशन, जिस तरीके से जानकारियां पहले भी नीलम के परिवार वालों से मिली थी, तो उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि नीलम जो है अक्सर प्रदर्शनों में शामिल रहती थी और नीलम जो है प्रदर्शनों में शामिल रहकर अपनी आवाज को भी उठाती थी। फिलहाल नीलम के घर के बाहर जो हलचल है वो हम देख पा रहे हैं, गाड़ियों की कतार वहां पर लगे हुए हैं, महिला पुलिसकर्मी भी जो है उसमें मौजूद हैं। महिला पुलिसकर्मी वहां पर कितनी है और पुलिस वाले जिस तरीके से आपने बताया कि घर का दरवाजा खटखटाया और सीधा घर के अंदर चले गए, क्योंकि रात का वक्त है, 11 बज चुके हैं और ऐसे में इस वक्त पर पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे इलाके में हड़कंप भी मचा होगा। बिल्कुल, लोग काफी 2 दिन से पूरी तरह वेट कर रहे थे और यहाँ पर उनके परिजनों से भी नीलम कब आएगी, लेकिन कल भी पुलिस की गाड़ियां स्पेशल जांच की टीम नहीं पहुंची और आज भी नहीं पहुंची। दिन भर लोग इंतजार करते रहे, लेकिन जैसे ही रात 10 बजे का समय हुआ तो उसके बाद पुलिस की गाड़ियां और ये जांच कमेटी टीम पहुंची, ताकि लोग सोए हुए थे और उनका मेन मोटिव यही था कि जब लोग सोए हुए और गाँव के लोग बाहर न निकले ताकि कोई भी असुरक्षा का मामला न आए, क्योंकि लोग उनको यह डर था कि कभी नीलम को वापिस ना जाने दें या आसपास के लोग हाँ हुल्ला ना कर दे, हुड़दंग ना कर दे, को लेकर वो रात का समय उन्होंने चुना है। और वो 2 दिन इंतजार करवाने के बाद ही आज स्पेशल टीम गसों गांव के अंदर पहुंची है। और मैं बता दूं कि नीलम पहले किसान आंदोलन के अंदर भी भाग ले चुकी है और वो गांव के लोगों की समस्या को मुख्य तौर पर उठाती थी और वो शहीद भगत सिंह से प्रेरित थी और क्रांतिकारी विचारक थी और उनके परिजनों ने भी उनका समर्थन किया है कि जो उन्होंने कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक उठाया है। ठीक है, बिल्कुल गुलशन, वहीं अगर बात की जाए पड़ोसियों को लेकर बात की जाए तो देखिए गुलशन को लेकर जो है वहां पर पंचायत भी हुई थी। गुलशन नीलम को लेकर पंचायत भी वहां पर हुई थी और जब नीलम को लेकर पंचायत वहां पर हुई थी तो उस वक्त नीलम के पक्ष में ही उनके तमाम गांव के लोग नजर आए थे और उनका कहना था कि हम नीलम को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि वो हर युवा की आवाज उठा रही थी। ठीक है, अगर बात अब यहाँ पर की जाए तो फिलहाल पड़ोसियों का कैसा रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? तस्वीरों में हम देख सकते हैं पड़ोसी जो है वो घर के बाहर निकले हुए हैं, वहां पर आप मौजूद हैं, सीधा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। पड़ोसियों से आपसे बात भी हुई होगी, अभी फिलहाल वहां पड़ोसी हैं तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। देखिए कितने लोग वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ वो कहते हैं? क्लोज के काफी लोग मौजूद हैं हमारी, उनसे बात उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि नीलम शांत स्वभाव की थी और लोगों की आवाज। ठीक है गुलशन, आप जरा पड़ोसियों से बात करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले 3 अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त की 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गहन जांच में जुटी हुई है और इसी को लेकर स्पेशल सेल की टीम आज देर रात हरियाणा के जींद में आरोपी नीलम के घर पर पहुंची है। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम ने महाराष्ट्र के लातूर में आरोपी अमोल के घर पहुंचकर जांच की, साथ ही यूपी के लखनऊ में पहुंचकर आरोपी सागर शर्मा के घर पर भी जांच की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जींद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लातूर की तस्वीर महाराष्ट्र से आपको हम दिखा रहे हैं, यूपी से आप तस्वीर देख सकते हैं, लखनऊ में भी जांच चल रही है और तीनों आरोपियों के घरों पर अब पुलिस जो है पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरियाणा की तस्वीर आप देखिए, जींद की तस्वीर हम सीधा आपको दिखा रहे थे जब नीलम के घर पर देर रात पुलिस पहुंची है और ये तस्वीरें आपको सीधा नीलम के घर से जींद से हम दिखा रहे हैं जी। और अभी हलचल काफी तेज हो चुकी है गुलशन, हलचल काफी तेज हो चुकी है नीलम के आवास के बाहर, पड़ोसी भी सब इकट्ठा हो चुके हैं। बिल्कुल, पड़ोसी काफी इकट्ठा हुए हैं। पड़ोसी 2 दिन से इंतजार कर रहे कि नीलम कब आएगी और पुलिस की टीम को देखने के लिए जैसे उन्हें समाचार गाड़ियां रुकी तो आसपास के लोग उठकर गली के अंदर बाहर आ गए और हम उनसे बात भी करेंगे नीलम के बारे में। हम उनसे सीधा लाइन पर जुड़ेंगे, नीलम किस तरह के स्वभाव की थी और नीलम क्या क्या करती थी, कहाँ उसने पढ़ाई की, जिसके बारे में बताएंगे। नीलम देखो ऐसा है जी, गाँव के लिए बहुत अच्छी लड़की, मजदूर के लिए, किसानों के लिए वो अपना लड़ाई लड़ती रहती है और बेरोजगारों के लिए भी वो काम करती रहती है। तो यहाँ के आसपास के जो मजदूर थे उनके लिए काम दिलाना, मजदूरों के लिए सरकार तो काम दिलाती नहीं उनको, लेकिन मजदूरों का हक तो सरकार का बनता है। लेकिन इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए, जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि नीलम को रिहा किया जाए, उसने कोई गलती नहीं की, उसने आवाज उठाने की मतलब आवाज उठाई। जी, हमारे साथ एक और साथी हैं जो नीलम के पड़ोसी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, नीलम के बारे में जानकारी देंगे। जी एक मिनट, आप बताना चाहेंगे, आप नीलम के भाई भी लगते हैं आस-पास से, आप बताएंगे। आप बताइए नीलम कैसे थी? नीलम ठीक लड़की है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन आस पड़ोस के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है और उसने जो भी किया होगा अपने हिसाब से सही किया होगा। ठीक है जी।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि नीलम बहुत अच्छी लड़की थी और नीलम जो कदम उठाया सही उठाया। गरीब मजदूरों की आवाज उठाने वाली थी, वो उसका समर्थन करते हैं। आसपास के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह रहा है वो उसकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और उसको जल्द से रिहा करने की मांग करते हैं। बिल्कुल गुलशन, बिल्कुल देखिए, दो तरह की चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई। कुछ पड़ोसी हैं जो मीडिया के सामने नीलम के लिए बोलने से कतरा रहे हैं और कुछ पड़ोसी हैं जो नीलम के पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि पहले भी गांव से जो है तमाम लोग सामने आए थे जो नीलम के पक्ष में बोल रहे थे। नीलम के पक्ष में यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो काफी कामकाजी लड़की थी और हमेशा अपने आप पर भी ध्यान देती थी, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी अपना ध्यान देकर उनको भी कामकाज दिलवाती थी और पूरी कोशिश उसकी रहती थी दूसरे लोगों की मदद करने को लेकर भी। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो जिस तरीके का काम नीलम ने किया है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और उसी के चलते जो है इस तरह की कार्रवाई भी की जा रही है। और हालांकि इसके तहत तक जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके तहत तक जाने के लिए फिलहाल आसपास की तस्वीरें हमें दिखाइए गुलशन, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। पुलिस